हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मोरूला। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि व्हाट इज द हेरिडिटी, व्हाट इज द इनहेरिटेंस एंड व्हाट इज द वेरिएशन, और उसके साथ साथ हमने पढ़ा था कि जेनेटिक्स बेसिकली क्या है। तो इट वाज जस्ट अ बेसिक वीडियो अबाउट टू नो व्हाट यू आर गोइंग टू स्टडी अबाउट। अभी हम पढ़ने वाला है कि व्हाट आर द जेनेटिक टर्मिनोलॉजी, कि उसके ऊपर हम कैसे काम करने वाले हैं। सो बेसिकली आप लोगों को पता है कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था दैट इज द हेरिडिटी. Heredity is known as the transmission of factors from parents to offspring. ठीक है, तो यहाँ पर आपको पता चल रहा है कि ये फैक्टर्स है वो कहाँ पर पाए जाएंगे, वो पाए जाएंगे आपके क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम पे भी कहाँ पर स्पेसिफिकली, जीन्स के अंदर। ठीक है, सो फैक्टर्स वाज यूज्ड बाय मेंडल, जो उन्होंने पूरा का पूरा हाइब्रिडाइजेशन का एक्सपेरिमेंट किया था, तो उसके रिगार्डिंग उन्होंने फैक्टर्स का वर्ड यूज किया था। लेटर ऑन विद द हेल्प ऑफ जोनासन, उन्होंने ये पूरी की पूरी टर्मिनोलॉजी बदल दी एंड इट बिकम द जीनोटाइप और जीन। ठीक है, अभी जीन जेनेटिक्स का जो वर्ड दिया है दैट इज द जीन, ओके, उसका वर्ड दिया है वो बेटसन ने दिया है, वो भी आप लिख सकते हो, बेटसन ने दिया है। और जेनेटिक्स के फादर कौन है, दैट इज द ग्रेगर जॉन मेंडल। ओके, तो बेटसन कौन था, टॉम इवन genetics by Bateson, and he was the father of genetics. So I hope आप लोगों को पिछले वीडियो का थोड़ा बहुत रिवीजन हो गया होगा, और आगे अब हम पढ़ने वाले हैं जेनेटिक टर्मिनोलॉजी। सो टर्मिनोलॉजी में सबसे पहला टर्म आता है दैट इज द एलेल्स, वी कैन आल्सो नोन एज alleles. Okay, alleles are known as just a different form of gene. ठीक है ना, तो यहाँ पर आप लोगों को पता है कि क्रोमोसोम जो होता है वो पेयर में होता है, और ऑल्सो जीन्स आर ऑल्सो इन अ पेयर। पर आपको पता होगा कि ये और ये, इन दोनों का कैरेक्टर सेम होगा, बट स्टिल इनमें कोई ना कोई वेरिएशन होगा, वेदर इट वन विल बी द डोमिनेंट और वन विल बी द रेसेसिव, इसलिए हम इसको बोलेंगे एल। इट्स जस्ट अ डिफरेंट फॉर्म ऑफ जी। ठीक है, उसके बाद आता है दैट इज दी होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस, यहाँ पर लिख देता हूँ हेटेरोजाइगस। ठीक है, सो यहाँ पर आप लोगों को समझना चाहिए कि होमो का मतलब क्या होता है, होमो इट मीन्स सेम। जहां पर भी बायोलॉजी में आप लोगों को दिखे कि होमो क्या है, तो समझ लो, आंख बंद कर लिख दो कि इट इज रिगार्डिंग समवॉट सेम। ठीक है ना, और हेटेरो का मतलब होता है कि अलग अलग, डिफरेंट। ठीक है ना, सो इट इज डिफरेंट। ओके, सो सेम का मतलब लेट्स से कि हमारे पास जो टीथ है दे आर द हेटेरोडॉन, क्योंकि अपने पास बहुत सारे अलग अलग टाइप के टीथ है, इंसिसस, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, और शार्क के पास सारे के सारे शार्प टीथ है that are the same in a shape, so that's why it is known as the homodon. So अगर आप लोगों को इसमें पता चल गया है तो इस टर्म में भी समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले टर्म है अपना होमोजाइगस। तो होमोजाइगस में क्या है ना कि आपके पास जो जाइगोट बनेगा दैट इज मेड अप ऑफ टू सेम जीन, लेट्स से कैपिटल टी, स्मॉल टी, स्मॉल टी। हियर वी आर टेकिंग द एग्जांपल ऑफ द हाइट ऑफ पी प्लांट। ठीक है ना, सो हाइट ऑफ पी प्लांट है, तो अगर ये चीज हमने दी, सो ये क्या है, कैपिटल टी, ये क्या है, स्मॉल टी, स्मॉल टी। सो कैपिटल टी इज फॉर दी टॉलनेस एंड स्मॉल टी इज फॉर दी ड्वार्फनेस। पता ही है आपको, टेंथ में पढ़े थे। तो यहाँ पर ड्वार्फनेस है, यहाँ पर टॉलनेस है, तो ये दोनों आप लोगों के सेम गैमेट, और सेम गैमेट होने की वजह से जो जाइगोट बना दैट इज नोन एज दी होमोजाइगस।
तो इसको बोलेंगे हम होमोजाइगस डोमिनेंट और इसको बोलेंगे हम होमोजाइगस रिसेसिव। ठीक है। नाउ अबाउट द हेटेरोजाइगस। हेटेरोजाइगस में वी आर टेकिंग द एग्जांपल अगेन द पी प्लांट, राइट। तो यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी है, तो उसके अंदर जो आ रहा है, तो तुम्हारा जो फर्स्ट है दैट इज द डोमिनेंट वन, और सेकंड है दैट इज द रेसेसिव वन। ठीक है। अभी ये सारी की सारी चीज आप लोगों को समझनी है कि यहाँ पर जो डोमिनेंट है इट विल सप्रेस दी रेसेसिव। ओके। तो डोमिनेंट क्या करेगा, रेसेसिव को सप्रेस कर देगा, और दोनों गैमेट अलग अलग। ठीक है ना, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज दी हेटेरोजाइगस। तो यहाँ पर जो है डोमिनेंट रेसेसिव को सप्रेस कर देगा, दैट्स व्हाई इसको बोलेंगे हम हेटेरोजाइगस डोमिनेंट। ठीक है। यहाँ पर एक और चीज आप लोगों को ध्यान पे लेनी होगी कि होमोजाइगस डोमिनेंट इज अवेलेबल, हेटेरोजाइगस डोमिनेंट इज आल्सो अवेलेबल अलोंग विद दैट। बट जब होमोजाइगस रेसेसिव आता है तो तब भी कभी भी हेटेरोजाइगस रेसेसिव आएगा नहीं। तो आप लोगों को कभी भी हेटेरोजाइगस वर्ड रेसेसिव के लिए यूज करना ही नहीं। ठीक है। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान पे लेनी है। दूसरी चीज आती है दैट इज दी डोमिनेंट एंड रेसेसिव विच यू गेट टू नो अबाउट इन इन दिस सेक्टर। बाद में जो आता है दैट इज द फिनोटाइप एंड द जीनोटाइप। तो फिनोटाइप क्या होता है और जीनोटाइप क्या होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर दूसरा टर्म आता है फिनोटाइप एंड द जीनोटाइप। दिस स्टार्स फॉर द वर्ड्स। सो फिनोटाइप क्या है और जीनोटाइप क्या है, तो फिनोटाइप इज यूज फॉर द एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक एंड जीनोटाइप इज यूज फॉर द इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक। ये सिर्फ सिंपल सा डेफिनेशन है, आप समझ लो कि एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक और ये होगा फॉर द इंटरनल कैरेक्टर। लेट्स से दैट if a plant is tall, okay, if a plant is tall, so all plant will look like a tall, बराबर, सारे के सारे प्लांट टॉल ही रहे। अंडरस्टैंड। सो दिखने में वो टॉल है, पर जब आप उसके क्रोमोसोम की स्टडी करोगे, उसके जीन्स की स्टडी करोगे, तब आपको लगेगा कि सारे के सारे प्लांट टॉल नहीं है। कोई ये था दैट इज द होमोजाइगस डोमिनेंस, वो प्योर टॉल हुआ, पर कोई कैपिटल टी स्मॉल टी भी होगा, दैट इज ऑल्सो अ टॉल। ओके, दोनों दिखने में सेम ही लगेंगे, पर ये क्या है, दैट इज दी होमोजाइगस डोमिनेंट, और ये क्या है, हेटेरोजाइगस डोमिनेंट। दैट्स व्हाई उसके जीन्स का टाइप अलग होने की वजह से इसको बोलेंगे जीनोटाइप, और इसका एक्सटर्नल कैरेक्टर यानी कि मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर सब सेम होता है, इसलिए इसको बोलेंगे फिनोटाइपिक रेशियो। सो फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो हमेशा हमें याद रखना कि जब कभी भी मेंडेलियन जेनेटिक्स पढ़ते हैं या फिर उसके एक्सपेरिमेंट्स पढ़ते हैं, तो उसमें ये दोनों टाइप्स पढ़ाने बहुत जरूरी है और दिखाने भी बहुत जरूरी। ओके। सो आई होप आप लोगों को ये सारी की सारी टर्मिनोलॉजी पता चल गया होगा। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टडी अबाउट द लॉ